हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर के थॉट्स, तो चलिए रीडिंग करते हैं। जिनको भी आप प्रेम करते, जिनके साथ रहते हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्रश, ये रीडिंग उनके लिए है। मेल फीमेल सबके लिए है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, रेजोनेट नहीं होती है तो उसे छोड़ दीजिएगा, जाने दीजिएगा। और परेशान नहीं होना है, बिल्कुल फोकस कार्ड्स में रहना है, बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाइए। उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके पार्टनर के हम जानेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं, क्या कुछ वो करना चाहते हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है इस समय। ये सुबह सुबह के उनके विचार हैं, आपके लिए लाए हैं और जानते हैं। और सबसे पहले परमात्मा को याद कर लेते हैं, हर हर महादेव, ये पार्वती मैया। अपने पार्टनर में फोकस कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास पहुंचेगी ये आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, तो आप गहरी सांस ले लीजिए और अपने पार्टनर पे फोकस कर लीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स उनके लिए क्या हैं। जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं व्यूवर्स, उनके पार्टनर, उनके सोलमेट के मॉर्निंग थॉट्स उनके लिए क्या है, मुझे गाइड कीजिएगा। आप अपने पार्टनर में फोकस कीजिए, उनका नाम ले लीजिए। आपकी पॉजिटिविटी उन तक पहुंचेगी, इसीलिए कहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल आपका ध्यान कार्ड्स में होना चाहिए और अपने पार्टनर पे होना चाहिए, और कुछ नहीं सोचेंगे आप। चलिए जान लेते हैं आज की पॉजिटिविटी के बारे में। ठीक है, चलिए। तो ऐसी एनर्जी लग रही है कि कुछ थोड़े दिनों पहले आपके बीच में हो सकता है मनमुटाव हुआ हो, वो परेशान हुए हो, आप भी परेशान हो सकते हो। कुछ हो सकता है उनकी जो पर्सनल लाइफ, उनकी जॉब से रिलेटेड उनको कुछ दिक्कत आई हो, या कुछ घाटा हुआ हो, या अगर उन्होंने कुछ कहीं पे पैसा लगाया, कहीं पे कुछ ऐसा उनको नुकसान हुआ होगा जिससे वो परेशान भी हुए हो सकते हैं। हो सकता है कि आप में लड़ाई भी हो सकती है, थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है, पर उस सिचुएशन में भी आप दोनों साथ थे। ऐसा कुछ मेजर चीज़ नहीं हुई थी, आप दोनों साथ थे। आप उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे, मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो कहीं उनके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा इश्यू हुआ होगा जिसके कारण वो उसको बैलेंस करने में, उसको दिखाने में कि मैं उन सब चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके माइंड में कुछ रिफ्लेक्शन आया होगा जो नेगेटिव हुआ होगा। वो परेशान भी हुए होंगे। उनका पर्सनल लाइफ में इस तरीके का जॉब से रिलेटेड अगर कुछ हुआ है तो ऑफ कोर्स वो परेशान हुए होंगे और उसको मैनेज करने में लगे हुए होंगे। अपनी बातें वो शेयर भी करते होंगे उस समय, पर आपने उनका पूरा सपोर्ट किया होगा उस समय। तो उसी के थॉट्स कहीं ना कहीं, ये रिफ्लेक्शन, ये रिसेंट पास्ट के बारे में बता रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड उनको या बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ नुकसान, या कहीं पे कुछ जो वो नहीं चाहते थे जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस में वो हुआ होगा। ठीक है, तो वो उस चीज़ में लगे हुए थे और उसके चलते हुए आपके बीच में थोड़ा सा वो परेशान हुए होंगे, तो आप भी परेशान हुए होंगे। पर ये था कि उस समय भी आप उनके साथ खड़े हुए थे, आप उनके पास थे। और थोड़ा सा
एंगर इशू लग सकता है मुझे, थोड़ा सा वो गुस्से वाले होंगे उस समय, या इस समय थोड़ा समय इस टाइम पे वो थोड़ा सा गुस्से वाले मुझे लग रहे हैं कि थोड़ा सा एंगर उनका बढ़ा है। एंगर बढ़ने के कारण क्या हुआ है, कुछ मेजर चीज़ नहीं हुआ, वो अपनी बात ऊपर रखते होंगे, इस टाइप का मुझे दिख रहा है कि उनके माइंड में ये चला होगा। पर आज का जो समय है वो आपके लिए है, और वो आपको याद कर रहे हैं, बिल्कुल याद कर रहे हैं। वो आज कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम दोनों क्या करें, कहीं पे घूमने जाएं और हम एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं। हो सकता है इसमें वो थोड़ा सा समय आज का रखें या कल का रखें, ऐसा भी हो सकता है। पर वो आपके बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं। अगर आप उनको चुप चुप के देखते हो, या आप चाहते हो, जानना चाहते हो कि क्या मैं जिसको पसंद करती हूँ या मैं जिसको पसंद करता हूँ, क्या वो मेरे बारे में सोच रहा है, तो बिल्कुल सोच रहा है, वो बिल्कुल आपको पसंद करते हैं। अगर वो आपको जानते हैं तो मन मन में उनके ये विचार आ रहे हैं आपके लिए कि लिए कि आपको ये प्रपोज करें, या आपके साथ वो कहीं किसी बहाने से जाएं घूमने के लिए। ठीक है, ये इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है, आपको याद करते हुए ये सब प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में। हो सकता है मनी को वो ज़्यादा प्रीफरेंस देते हों, उनके लिए पैसा भी मायने रखता हो, रिलेशनशिप तो है ही उनके लिए, पर वो अपने काम को भी प्रेफ़रेंस देते हैं, अपने काम को भी वो उतना ही प्रेफ़रेंस देते हैं जितना आपको देते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल कोशिश करते हैं कि मैं अपना जो अच्छे से आपके लायक बन सकूँ, फ्यूचर में आपके लायक बन सकूँ, तो वो उसमें बहुत कॉन्संट्रेट करते हैं। वो उसमें ये चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा फ़ाइनेंशियल गेन मुझे मिल जाए, ताकि ये रिलेशनशिप आगे के लिए हम दोनों के लिए बहुत अच्छी बेहतर बन जाए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अपने बारे में सोचना, और वो एक मुझे लॉयल पर्सन दिख रहे हैं, और वो लोगों के बारे में भी आपके बारे में, तो आपके तो रिलेशनशिप के बारे में सोचते होंगे, रिश्ते के बारे में। वो उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि वो दूसरों की भी मदद करते होंगे। वो दूसरों, अगर उनको कहीं भी ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम में है, या मेरे हेल्प करने से उसकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, तो वो बिल्कुल बेशक सबके लिए खड़े रहते होंगे। वो इसके बारे में सोचते नहीं होंगे कि मेरे पास क्या है, और उसी में लगे हुए हैं, मैनेज करने में लगे हुए हैं चीज़ों को, और आपको याद करके आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं छोटी-मोटी आप दोनों के बीच में अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, फैमिली वाइज़ आ रही है, तो वो ये सोच रहे हैं कि ये हट के हम सारी बाउंड्रीज़ को पार करके मैं कुछ अच्छा करके लाइफ़ में मैं आपके लिए खड़ा हो जाऊँ, कि मुझे डरना ना पड़े कि आपके पेरेंट्स से बोलने में कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो वो आगे तक का सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से पैरों पे खड़े हो जाऊँ और अच्छा कुछ कर लूँ, ताकि आपसे आपके लायक बन सकूँ। तो वो इसमें इसीलिए मैं कह रही थी कि वो फ़ाइनेंशियल गेन के बारे में भी सोचते होंगे, वो उसका कारण भी आप ही हो। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ वो कोई ना कोई छोटी-मोटी पार्टी, वो कुछ डेट-वेट में जाना चाहते हैं आपके साथ, कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, और कुछ सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, टाइम स्पेंड करेंगे, और हर बाउंड्रीज़ जो भी आ रही है उसको हटाना चाहते हैं, और अपने प्रेज़ेंट में अपनी जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, ताकि आपके साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि ये समय क्या है ना, आपके रिलेशनशिप में के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप जितने एफर्ट्स डालोगे इस रिलेशनशिप में, आपके लिए होगा अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। और वो बात मैं आप दोनों को बताना चाहती हूँ, यूनिवर्स का मैसेज है ये, कि अगर आप इस रिलेशनशिप में कोई भी शॉर्टकट मारोगे कि मैं जल्दी से इसके पास पहुँच जाऊँ, तो वो नहीं होगा। फुल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जो लक है आपके साइड होगा, आपको हर चीज़ में उन्नति मिलेगी। और अगर वो पैसों के बारे में सोच रहे हैं, तो वो जॉब में अच्छा करेंगे, बिना किसी शॉर्टकट के जाएँगे, तो वो उसमें भी लक आपके साइड रहेगा, उनके साइड रहेगा। और अगर आप रिलेशनशिप में चाहते हो कि मुझे जल्दी से वो मिल जाए, तो ये समय सही है। अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो आज, अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो, और चाहते हो कि वो भी आप डाउट में हो कि मुझे करना चाहिए, तो आप आज कर सकते हो। ये उनके लिए जिनको आप पसंद करते हो, पर आप अभी तक बोले नहीं,
और जो रिलेशनशिप में है, ये हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कमिटेड है एक दूसरे के लिए, तो वो उनके लिए ये है कि बिल्कुल लक आज आपके साथ है। आप अगर जो भी मिलके कुछ प्लान बनाएंगे तो वो सक्सेसफुल होगा, आज की डेट में वो सक्सेसफुल होगा। और अगर आपने कुछ सोचा है कि साथ में हम कुछ करें तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। पर उनको थोड़ा सा एंगर इशू थोड़ा दूर करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ना उनका गुस्सा थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, तो वो उनको दूर करना चाहिए। आपके साथ वो अपने आप को कंप्लीट मान रहे हैं, अपने आप को वो बहुत फ्यूचर की सोच के वो प्लानिंग में लग गए हैं, वो फ्यूचर की सोच के प्लानिंग में लग गए हैं कि फ्यूचर आपके साथ उनका बहुत अच्छा होने वाला है। और ये लक भी आपका ये कह रहा है कि इस समय भाग्य आपके साथ है। अगर आप इस समय किसी चीज़ नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो या कुछ एक नया बदलाव लाना चाहते हो लाइफ में, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। पर उसके लिए आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, उसके लिए फुल एफर्ट्स डालने हैं। फुल एफर्ट्स डालेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है आज की एनर्जी वाइज। और बेशक आपके साथ तो वो खुश है ही, और आपके साथ वो खुश है, आपकी बात करने में खुश हैं। अगर वो आज आपको आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, तो वो आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। उनके दिल में और दिमाग में बस वो ही घूम रहा है कि मुझसे बात कब करूं, मैं इससे बात कब करूं। ये आज की एनर्जी आपके सामने है, देखिए इतने सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी इन कार्ड्स में रिफ्लेक्शन डाल रही है, तो ऐसे ही कार्ड निकले हैं। तो अगर वो आपको जता रहे हैं, आपके बीच में कोई दूरी आई होगी ना, आपके बीच में लड़ाई झगड़े हुए होंगे किसी भी चीज़ को लेकर, वो अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि अभी एंगर इशू चल रहा है उनमें। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि रेड कलर मुझे ज़्यादा ध्यान में आ रहा है, रेड रेड ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा एग्रेशन होगा, थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे होंगे, बात मनवा रहे होंगे। तो उस कारण थोड़ा सा अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई होंगी या मनमुटाव आए होंगे, तो वो आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं कि मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूँ या मैं तेरे से प्यार नहीं करती हूँ, फ़ोन नहीं करता हूँ। पर दिमाग में उनके आप ही बैठे हो, वो किसी तीसरा बंदे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं तो सिर्फ आपके बारे में। अगर लड़ाई है तो आपके बारे में आज एफर्ट्स डालेंगे तो हो सकता है आप मान भी जाओ, क्योंकि आज लक आपके साइड है। तो पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। तो आपकी बात करके, आपसे बातें करके, आपसे मिलकर वो बहुत अपने आप को हैप्पी फील करते हैं, वो तो खुश हैं, बहुत खुश हैं आपके साथ। और झूठ मूठी का गुस्सा कहते हैं ना, वही दिखा रहे हैं वो आपको। दिल दिमाग में तो आप ही चल रहे हैं उनके, उनकी एनर्जी तो ऐसी ही बोल रही है कि अब खाली बेमतलब का आपसे छुपाकर वो खुश हो रहे हैं। अपनी बात आपकी आपसे उन्होंने अपनी बात कुछ रखी होगी, आप नहीं माने होंगे, तो वो ना उसके कारण वो चिढ़ हो सकती है, उसके कारण वो गुस्सा दिखा सकते हैं, पर हो मन में आप वो आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं किसी भी बात को लेकर। तो और उसमें उनको खुशी हो रही है कि मैंने अपनी बात ऊपर रखी है। तो ऐसा है कि अगर वो ऐसा भी सोच रहे हैं, पर आपसे वो प्यार करते हैं, आपसे छुपा रहे हैं वो कुछ भी ऐसा कुछ करने के लिए कि मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूँ, तो ये सिर्फ उनका दिखावा है। और वो जो सोचते हैं वो बिल्कुल उन्होंने इस रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत एफर्ट्स भी डाले हो, उनकी तरफ से पहल हुई हो, जो भी आपके पार्टनर है उनकी तरफ से पहल हुई होगी, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में लगे हैं कि जो भी सोच रहे हैं मैं उसको पूरा करूं, पूरा फुलफिलमेंट करूं। इस समय वो अपने करियर में भी फोकस लग रहे हैं आपके कारण, तो उस चीज़ को वो आपके साथ अभी वो हैप्पी फील कर रहे हैं आपके साथ। वो ऐसा फील करते हैं कि मैं ये मेरे साथ है तो मैं कंप्लीट हूँ। वो अकेलेपन नहीं आता उनको, चाहे वो गुस्सा भी हो आपसे, वो अकेलापन बिल्कुल फील नहीं करते आपके साथ। वो आपके साथ हैं तो बिल्कुल अपना हर समय वो आपके बारे में सोच के खुश होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, और कोई तीसरे बंदे के बारे में वो नहीं सोचते हैं। जो आप हो, जैसे हो, आपको उन्होंने वैसे ही स्वीकार किया होगा, कोई बदलाव लाने के लिए नहीं बोला होगा आप पर कि तू चेंज हो जा, तब मैं तुझे एक्सेप्ट करूँगा, तब मैं तुझे एक्सेप्ट करूँगी। जैसे आप हो, उन्होंने आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया होगा, कुछ चेंजेस नहीं किए होंगे। बस वो ये है कि हाल फिलहाल में आपसे कुछ बात मनवाना चाहते हो या अपनी बात मनवाना चाहते हो, जिसके कारण थोड़ा सा नाराज़गी हो सकती है। अगर नाराज़गी नहीं है तो फिर भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करी होगी उन्होंने इस समय। तो
वो दिखा रहे होंगे कि झूठ मूठ का गुस्सा, पर प्यार है आपसे, आपके बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। पर उनको ना एक चीज़ है कि उनको ना अपनी फ्रीडम से भी प्यार दिख रहा है मुझे, कि मेरी आज़ादी से मुझे प्यार है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा हो जाए तो उनके लिए वो अच्छी बात है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। ऐसा दिख रहा है उनकी एनर्जी से कि जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो वो अगर आप मान लेते हो तो उनके लिए वो और भी ऊपर हो जाती है और वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरी बात ऊपर लग गई। क्योंकि वो थोड़ा-सा उनको अच्छा लगता है कि मेरी बात कोई माने, तो उनको ऐसी एनर्जी लग रही है कि उनको अच्छा लगता है कि आप अगर उनकी बात मानते हो, और तो वो खुश होते हैं इस बात से। तो अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं, किसी न किसी डायरेक्टली अपनी बात ऊपर रखते होंगे और एंड में जाकर आप मान ही जाते होंगे, ऐसी एनर्जी लग रही है। पर ऐसा कुछ मेजर लड़ाई झगड़े मुझे नहीं दिख रहे हैं, सब पॉजिटिविटी ही दिख रही है। ठीक है? तो आपका जो स्ट्रेंथ, आप जो उनके लाइफ में हो तो आप उनकी स्ट्रेंथ हो। आपके लिए जो भी उन्होंने समय लगाया है, वो जो भी बनना चाहते हैं, वो आपकी वजह से बनना चाहते हैं। आप हो उनकी लाइफ में तो वो अपने बारे में सोच पा रहे हैं। अगर आप ना हो ना, तो वो अपने बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। कि अगर वो कुछ बनना चाह रहे हैं आज की डेट में, तो उसका रीज़न आप ही हो। वो आपके लायक, अगर आपको प्रपोज़ नहीं कर रहे हैं, वो ये एनर्जी उनके लिए है जिनके लिए जिनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे तो लगता है कि ये मुझे पसंद करती है, पसंद करता है, पर ये बोलता क्यों नहीं है, बोलती क्यों नहीं है? तो वो आपके लायक बनना चाहते हैं, चाहे वो अपने आप को सुधार रहे हों, अपने अपने ऊपर काम कर रहे हों या अपने जॉब के ऊपर काम कर रहे हों, पर वो कहीं न कहीं आपके लायक बनना चाहते हैं, ताकि वो आपके सामने बेधड़क आपको बोल सके कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। तो आपके लायक कहीं न कहीं बनना चाह रहे हैं, ताकि हाँ, हम जो हमारे रिलेशनशिप है, उसमें ये फ़ाइनेंशियली कुछ ना हो, कुछ दिक्कतें ना आएँ। वो आगे बढ़े, बिना बेधड़क बढ़े, और इस डर को वो भी निकालना चाहते हैं। और आपके साथ क्या है ना, वो खुश होते हैं, आपसे बात करना अच्छा लगता है उनको, और आप तो ऐसा हो कि उनका मेडल हो। आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप तो उनका मेडल हो, तो आपको जीत लिया, तो मतलब मैंने कितना बड़ा चीज़ हासिल कर ली है, ऐसा है उनके साथ। उनकी एनर्जी ऐसे बोल रही है कि आपके साथ उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो उनके मेडल हो, और आपको जीत के ना वो बहुत खुश हैं। जीत के मतलब आपको पाकर। बहुत पॉजिटिविटी है, आपके बारे में सोच के खुश हो रहे हैं, अपने आप को आपके लायक साबित करना चाहते हैं, ठीक है? और कुछ अगर रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आज आप ट्राई कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो बोलना तो चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, तो आज आप ट्राई कर सकते हैं। और पॉजिटिव साइड हो सकती है आज। आज पॉजिटिविटी है, तो आज पॉजिटिविटी आपके साइड है, लक आपकी साइड है। तो हो सकता है आपके रिश्ते में एक नया कंप्लीशन आए, एक नया मोड़ आए, जो कि पॉजिटिव हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो आज वो हो सकता है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ हैं। थोड़ा-सा एंगर इश्यू होगा, तो बहुत ज़्यादा वो आप ही को पाने के लिए होगा, तो ऐसा कुछ मेजर चीज़ नहीं है। आपके लिए वो हर समय खड़े हैं, ठीक है? आप उनके लिए हर समय खड़े हैं। अगर आप स्टॉक कर रहे हैं उनको चुपके-चुपके, तो आप भी बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हाँ, मैं पसंद करता हूँ, तो उनके साइड से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आ सकता है आज। पॉज़िटिव ही आएगा। और ये भी एक एनर्जी लग रही है कि आप दोनों ना कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। आज आज ही आप कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं, और आपको उसमें अच्छा भी लगेगा। आप कहीं घूमने जाओगे, लॉन्ग ड्राइव में या किसी कैफ़े में बैठेंगे, तो आज आपके लिए अच्छा दिन है। आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा दिन है आज। अगर कुछ दूरियाँ आ रही हैं, तो वो भी दूर होंगी। अगर उनकी साइड से दूरियाँ वो नहीं मान रहे, तो अगर आपसे कुछ गलती हुई हो और वो नहीं मान रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हो आज। ठीक है? तो सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ अच्छा है, और पॉज़िटिव रहिए, तो पॉज़िटिव ही होगा, मैंने आपको बोला है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का बहुत असर पड़ता है। तो ये सब आपकी एनर्जी ही बोल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पॉज़िटिव तो सोचते हैं, मेरे कार्ड्स के दौरान जब मैं स्प्रेड करती हूँ, तो पॉज़िटिव ही होता है।
तो आज के लिए आपका दिन अच्छा है, आप दोनों के लिए अच्छा है। वो बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, वो परेशान भी हो रहे हैं, तो जल्दी से आप बात कर लेना उनसे, ठीक है। अपने बीच का जो ईगो आता है ना रिलेशनशिप में, उसको हटाकर, थोड़ा सा एंगर इशू लग रहा है मुझे उनका आज का ऐसा दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में भी थोड़ा सा एंगर इशू हो सकता है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली रीडिंग आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।